भागवत कथा सुनने से श्रोता के मन चित्त हृदय बिल्कुल निर्मल हो जाते हैं, गंगा की तरह। और भगवान क्या चाहते हैं तुमसे मालूम है? दुनिया के तुम्हारे लोग तो धन चाहेंगे, मान चाहेंगे, सम्मान चाहेंगे, सेवा चाहेंगे, लेकिन हमारे प्रभु तुमसे कुछ नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं अपना निर्मल चित्त मन हृदय दे दे, मैं तेरे अधीन हो जाऊंगा। और मन चित्त हृदय कैसे निर्मल होता है? भागवत कथा सुनने से। जितने भागवत कथा के श्रोता मंडप में बैठे थे ना, बहुत डूब करके कथा सुने। ये नहीं कि आधा मन यहां, आधा घर में, आधा दुकान में। व्यास जी लिखते हैं इसलिए उनका चित्त हृदय निर्मल हुआ और भगवान ने दर्शन दिया। तत्सभा संस्थितानां च देह गेह आत्मविस्मृति ही। कथा सुनने में इतने श्रोता डूब गए कि अपने शरीर को भूल गए कि मैं कौन हूं, कहां बैठा हूं। गेह विस्मृति ही, घर भूल गए कि बुढ़ार में है कि शहडोल में है कि जबलपुर में। और तो और आत्मविस्मृति ही, बड़ा कठिन है आत्मा को भूलना। रात में सोते हो ना, क्या पता रहता है कि आप जीवित हो? रात में सोते समय तुम्हें पता रहता है क्या कि तुम्हारा सिर पूरब की ओर है कि दक्षिण की ओर है? कुछ अता पता नहीं रहता। इसलिए एक मृत्यु है निद्रा। रात में कुछ पता नहीं रहता। मृत प्राय होता है व्यक्ति सुसुप्ति में, लेकिन सुबह कोई भी व्यक्ति उठकर ये नहीं कहता कि मुझे रात में अपना स्मरण नहीं था। कोई नहीं कहता। आज व्यास जी कहते हैं कि कथा सुनने में इतना डूब गए श्रोता कि अपने को भूल गए। आत्मविस्मृति। जैसे श्री राम और श्री भरत जी जब प्रेम से मिलते हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं श्री राम भरत जब हृदय से लगाते मिलते कि मन भूल जाते। मन बुद्धि चित्त अहम इति बिसराई। अहम माने स्वयं को भी भूल जाते। निर्विकल्पक समाधि जब लगती है कोई योगी की, तभी वो अपने को भूल कर केवल अपने प्रियतम प्रभु के याद में डूब जाता है। ऐसी निर्विकल्पक समाधि कथा श्रोता को जब लगी तो सबके मन चित्त निर्मल हुए। भगवान को यही तो चाहिए। निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सलः आबिवेश स्वभक्तानां हृदयानि अमलानि च अमलानि। श्रोताओं के निर्मल हृदय को देखकर भगवान वैकुंठ छोड़कर श्रोताओं के हृदय में आकर विराजमान हो गए। कितनी प्यारी छवि है प्रभु की। बनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः कांची कलापरुचिरो लसन मुकुट मंडलः कोटिमन मथलावण्यः हरिचंदन चर्चितः। 3 जगह से टेढ़े हैं, श्याम वर्ण है, घुंघराले केस हैं, सुंदर मोर मुकुट है, बनमाला कंठ में है, पीतांबर धारण है। करोड़ों करोड़ों कामदेव सौंदर्य को देखकर लज्जित हो जाएं, ऐसा सुंदर स्वरूप लेकर भगवान ने सभी कथा श्रोताओं को दर्शन प्रदान करते हैं।